हेलो 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 हेलो। देखो बच्चों, आज के इस टेक्नोलॉजी के जमाने में जितने भी इक्विपमेंट तुम दिन भर में यूज करते हो, जितने भी इक्विपमेंट लाइक लाइट, फैन, कोई भी मोटर, मोबाइल, लैपटॉप, हम जो कनेक्ट कर पा रहे हैं, ये सब चीजें, इन सब चीजों को ऑपरेट करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की है? सोचो, किस चीज की जरूरत सबसे ज्यादा है? तुम्हारे दिमाग में जवाब आएगा इलेक्ट्रिसिटी। बिल्कुल हाँ, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो इन सब चीजों को ऑपरेट करना पॉसिबल नहीं होगा। और इस इलेक्ट्रिसिटी को तुम्हारे तक पहुंचाने के लिए सबसे जरूरी है इस इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना। हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो एक अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग वोल्टेज आता है। उस अल्टरनेटिंग वोल्टेज को कैसे जनरेट किया जाता है उसको जानने के लिए हम देखो पहले क्या करते थे। एसी जनरेटर को समझने के लिए एक 2D डायग्राम की मदद से उसको समझा जाता था। इस 2D डायग्राम से बस हम सिर्फ हल्का सा देख करके थोड़ा सोच सकते थे कि क्या है, लेकिन क्या पूरा चीज दिमाग में घुस पाता था? क्या पूरा चीज फील हो पाता था? नहीं। अब सोचो, इतनी टेक्नोलॉजी ग्रोथ कर चुकी है, इतना टेक्निकल डेवलपमेंट हो चुका है, फिर भी हम इन मेथड से क्यों जाएं? क्यों ना कुछ नया इंटरेस्टिंग लाया जाए जो हमारे दिमाग में कंसेप्ट को घुसा दे, हमारे दिमाग में कंसेप्ट को फिट कर दे, ताकि हम उस चीज को कभी भूल ना पाए। तो उसके लिए हम लेके आ रहे हैं 3D टेक्नोलॉजी। तो देखो, 3D टेक्नोलॉजी की हेल्प से कैसे लर्निंग बढ़ सकती है, तो हम समझने जा रहे हैं एसी जनरेटर। तो देखो, ये है हमारे पास 3D टेक्नोलॉजी में, हम इसको एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए मैं लेके आया हूं आज एक एग्जांपल विंड टरबाइन का। विंड टरबाइन में जो मेन इक्विपमेंट जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है वो एक एसी जनरेटर ही होता है। कोई भी इक्विपमेंट जो एसी जनरेट करता है उसमें मेन जो इक्विपमेंट होगा वो एसी जनरेटर होगा। उस एसी जनरेटर का हम वर्किंग प्रिंसिपल आज देखने जा रहे हैं। तो देखो, ये एक एसी जनरेटर इस विंड टरबाइन के अंदर फिटेड है। ठीक है, इसको इन डिटेल समझने के लिए सबसे पहले इसके अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं उनको समझते हैं। तो देखो कैसे 3D में इन सब पार्ट्स को देखा जा सकता है और समझा जा सकता है। यह सब तुम्हारी स्क्रीन पे भी पॉसिबल होगा। जो मैं कर पा रहा हूं वो तुम भी कर पाओगे। जिस एक पार्ट के बारे में तुम्हें जानना है उस पार्ट पे क्लिक करते ही उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन तुम्हारे सामने होगी। फॉर एग्जांपल, ये जो कार्बन ब्रश क्या होते हैं, इनका क्या काम है, ये तुम्हें बताएगा कार्बन ब्रश क्या होते हैं। तो देखो, हम थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं, समझते हैं कि क्या है ये। दो परमानेंट मैग्नेट हैं जिनको फिक्स किया गया है, उसके बीच में एक कोयल है जिसको रोटेट कराया जाता है, और उस कोयल के थ्रू हम एक स्लिप रिंग, दो स्लिप रिंग को इससे कनेक्ट करके रखते हैं। दोनों एंड से, दोनों टर्मिनल से स्लिप रिंग कनेक्ट करके रखी जाती है। जैसे ये कोयल रोटेट करेगी, स्लिप रिंग भी इसके साथ रोटेट करती है। तुम देख पा रहे होगे, ये जो कोयल है ये इन स्लिप रिंग के साथ कनेक्टेड है। देखो, इधर से हम आराम से इस डायग्राम को घुमा के अच्छे से, जिस एंगल से हमें चीजें ज्यादा अच्छे से दिख रही हैं उस एंगल से हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये कोयल है, इससे स्लिप रिंग कनेक्टेड है, और स्लिप रिंग ब्रश से टच में होती है। ये ब्रश का काम बस स्लिप रिंग के टच में रखना होता है। जैसे ये कोयल घूमेगी वैसे ये स्लिप रिंग भी घूमेंगी और ये ब्रश इसके कॉन्टेक्ट में रहेगा। अब देखो, थोड़ा सा साइंस की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो इस अल्टरनेटिंग वोल्टेज को जनरेट करने के लिए सबसे मेन चीज है फैराडे लॉ समझना। फैराडे लॉ क्या कहता है कि यदि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई एक कंडक्टर मूव कर रहा है तो उसके मूवमेंट के कारण उसके अंदर एक इंड्यूस करंट जनरेट होता है, और उसी इंड्यूस करंट से हम अल्टरनेटिंग करंट जनरेट करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा और डिटेल में आते हैं। ये देखो, दो मैग्नेट है, एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है, इसके बीच में मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। तुम अच्छे से देख पा रहे होगे कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है नॉर्थ से साउथ की तरफ पॉइंटेड है। इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन के अंदर एक कॉइल रोटेट कर रही है। ये रोटेट क्यों कर रही है? क्योंकि पीछे टरबाइन रोटेट कर रहा है, पीछे ये जो विंग्स है इसके रोटेट कर रहे हैं, इसके रोटेशन के कारण ये कोयल रोटेट कर रही है। और कोयल के साथ देखो, ये स्लिप रिंग भी तुम देख पा रहे हो रोटेट कर रही है। ये सब तुम अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। ये देखो, इसके साथ रोटेट कर रहा है और इससे ब्रश कनेक्टेड है। अब क्या होगा,
जैसे ये कोयल इस मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करती है, इसके अंदर एक इंड्यूस करंट जनरेट होता है और उस करंट को इस स्लिप रिंग के थ्रू होते हुए, ब्रश के थ्रू होते हुए बाहर जहां आउटपुट हमें देना है वहां तक पहुंचाया जा सकता है। तो देखो कितना आसानी से चीजें क्लियर होती हैं। इसको तुम इजीली चेक कर सकते हो कि अलग अलग डायरेक्शन से देख सकते हो कि किस एंगल से हमें अच्छे से समझ में आ रहा है, उस एंगल से देखा जा सकता है। देखो ये कोयल ऐसे रोटेट कर रही है, ये फिक्स है, इसके साथ जो कोयल है वो स्लिप रिंग के साथ फिक्स है और स्लिप रिंग रोटेट कर रही है इस कोयल के साथ साथ। चलो ठीक है, ये तो डायग्राम के समझने की बातें हो गई। अब हमें तो क्वेश्चन करने में भी हेल्प होनी चाहिए, हमें समझ में आना चाहिए कि इससे कैसे फॉर्मूला बनाया जाए। तो उसके लिए भी देखो यहां पे सब चीजें मेंशन है, यहां कंट्रोल्स दिए गए हैं। हम अलग अलग चीज का इफेक्ट देख सकते हैं यहां पे। इस एनिमेशन को, इस सिमुलेशन को इजीली हम स्लो मोशन में भी देख सकते हैं। तो देखो ये देखो, हम जाते हैं सिमुलेशन स्पीड को थोड़ा कम कर देते हैं। तुम देख पा रहे होगे अच्छे से कितना आसानी से ये कोयल रोटेट करती हुई दिखाई दे रही है। जब ये कोयल रोटेट कर रही है तो इसका क्या इफेक्ट आ रहा है इसको हम देखते हैं। देखो ये कोयल इसके अंदर रोटेट कर रही है, ठीक है। इस कोयल के रोटेट करने के कारण मैं तुम्हें फ्रंट व्यू दिखाता हूं इसका, ये देखो, ठीक है। जब ये कोयल इसमें रोटेट कर रही है तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे देखो ये जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं जिससे ये पास कर रही है ये चेंज होते जा रहे हैं। देखो कैसे, कभी मैग्नेटिक फ्लक्स इससे ज्यादा है, फिर कम होता जा रहा है, जीरो हो जा रहा है, फिर बढ़ता जा रहा है, फिर मैक्सिमम होता है, इस तरीके से चेंज होता है। जब किसी कोयल से फ्लक्स चेंज होता है तो फैराडे लॉ कहता है कि उस कोयल के अंदर इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होता है, उस कोयल के अंदर इंड्यूस करंट जनरेट होता है और उस करंट को हम अल्टरनेटिंग करंट के थ्रू बाहर ले लेते हैं, इन स्लिप रिंग के थ्रू होता हुआ बाहर आता है, ठीक है। तो देखो इस सिमुलेशन स्पीड को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, साथ साथ हम चाहें तो हम इसकी पोलरिटी भी चेंज कर सकते हैं। देखो ये नॉर्थ साउथ था, इसका कुछ इफेक्ट है, यदि इसको पोलरिटी को उल्टा कर दिया जाए तो उसका क्या इफेक्ट आएगा। और देखो यदि हम चाहें विंड स्पीड बढ़ जाए, विंड स्पीड बढ़ गई तो उससे क्या इफेक्ट आएगा। तो सबसे पहले हम इसको सिमुलेशन को नॉर्मल स्पीड्स में चलाते हैं लगभग, और हम विंड स्पीड को बढ़ा के देखते हैं और एक ग्राफ भी प्लॉट करते हैं साथ साथ। चलो ग्राफ भी प्लॉट कर लेते हैं, ये ग्राफ है, हम एक ही रखते हैं अभी, फॉर एग्जांपल ईएमएफ का ग्राफ रखते हैं जो इंड्यूस ईएमएफ है। अब देखो विंड स्पीड को बढ़ा के देखते हैं, विंड स्पीड को जब हम इंक्रीज करेंगे तो इसका देखो इफेक्ट क्या आएगा, ये तेजी से घूमने लग गया। क्या होने लग गया, तेजी से घूमने लग गया। इसके साथ एक वोल्टमीटर भी कनेक्ट करके दिखाया जाता है कि कितना वोल्टेज जनरेट हो रहा है। देखो इसको देख सकते हो कैसे अल्टरनेटिंग वोल्टेज जनरेट हो रहा है, जीरो मैक्सिमम, जीरो निगेटिव मैक्सिमम, डायरेक्शन चेंज हो रही है करंट की, यहां से देखा जा सकता है। और विंड स्पीड बढ़ाने से मैग्नेटिक फील्ड को कम ज्यादा कर सकते हैं। विंड स्पीड को कम करेंगे तो ये थोड़ा धीरे रोटेट करने लग जाएगा। ग्राफ भी देख सकते हैं, इसके अलावा हम चाहें तो कैलकुलेशन भी समझ सकते हैं। फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स होता है मैग्नेटिक फील्ड इंटू टोटल एरिया, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड बी इंटू टोटल एरिया, एक लूप है तो सिर्फ एक एरिया, दो लूप है सेम तो डबल कर देंगे, तीन लूप है तो थ्री टाइम्स कर देंगे। तो देखो ये हम यहां से नंबर ऑफ लूप भी चेंज कर सकते हैं। हम नंबर ऑफ लूप बढ़ा दें, डबल कर दिए, थ्री टाइम्स कर दिए। देखो नंबर ऑफ लूप को भी चेंज किया जा सकता है यहां पे। और मैं ग्राफ प्लॉट कर देता हूं। देखो इंड्यूस ईएमएफ अभी कम है, नंबर ऑफ लूप बढ़ा दिया, थोड़ा बढ़ गया, और नंबर ऑफ लूप बढ़ा दिया और इंड्यूस ईएमएफ बढ़ गया। तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ लूप बढ़ाओगे जो इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू है वो उतनी ही ज्यादा बढ़ जाएगी। कभी वो पॉजिटिव होगा, कभी वो निगेटिव होगा। इन सब चीजों से अच्छे से एसी जनरेटर को विजुलाइज किया जा सकता है और इसी की मदद से ये जो एक बार देख लिया तो वो एनिमेशन कभी दिमाग से जाता नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हम एसी जनरेटर को अच्छे से समझ सकते हैं और ये सब तुम्हारी स्क्रीन पे भी पॉसिबल होगा। ये सब काम तुम भी अपनी स्क्रीन पे करके देख सकते हो। ठीक है बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।